के भी भक्त जो होते हैं उनकी अधिक भगवान पूजा करते हैं। वैसे ही ये जो है विशेषता है। क्या है विशेषता? क्या है? भगवान का स्मरण जिस समय शुरू किए पितामह, हम लोग थोड़ा सा गाएंगे, अगर आपको भी याद हो वो स्तुति तो आप भी गाइएगा, क्योंकि जो मनुष्य इस स्तुति को नित्य नैमित्तिक गाता है उसको परम पद पितामह की तरह प्राप्त हो जाता है। ये भागवत भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुतियों में है। क्या? इतिमति रूप कल्पिता वितीर्णा भगवती सात्वत ओंगवे विभूति। इतिमति रूप कल्पिता वितीर्णा भगवती सात्वत ओंगवे विभूति। इतिमति रूप कल्पिता वितीर्णा भगवती सात्वत ओंगवे विभूति। स्वशोकमुपगते क्वचिदभिहर्तुं स्वशोकमुपगते क्वचिदभिहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषि यद्भावा प्रभाः। ये दरअसल पुष्प रागा छंद में है। इसका यूज बहुत कम जगह हुआ है, इसलिए लोगों को थोड़ा बजाने में या गाने में पुष्प ताग्रा छंद। क्या है? कौन सा छंद है? पुष्प ताग्रा चंद्र में है, इसलिए इसको बजाने में भी और गाने में भी थोड़ा परेशानी होती है ना। हम लोग गाएंगे। इतिमति रूप कल्पिता भगवती भगवती सात्वत ओंगवे विभूति। स्वशुकमुपगते क्वचिदभिहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषि यद्भावा प्रभाः। त्रिभुवन कमला तमालवर्णा त्रिभुवन कमला तमालवर्णा रविकर गौरव राम्बरं दधाने। बपुरलककुला विताननाद्य बपुरलककुला विताननाद्य विजय सखे रतिरस्तुते नवाद्या। विजय सखे रतिरस्तुते नवाद्या। युधिष्ठिर गर्जो विदोम्रवी युधिष्ठिर गर्जो विदोम्रवी कल पचलुलिता ब्रह्मवार्यलंकृतासे। मम निशित तरे विभिन्नमाना मम निशित तरे विवेद्यमाना। त्वचिविलसा कवचे सुखे आत्मा। इतिमति रूप कल्पिता वितीर्णा इतिमति रूप कल्पिता वितीर्णा भगवती सात्वत ओंगवे विभूति। इस प्रकार से भगवान 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति का और कहा कि हे प्रभु
मेरा प्राण। जब आप मेरे सन्मुख हो और तभी मेरा प्राण निकल जाए, यही कामना है प्रभु। भगवान ऐसा कहते कहते जैसे पितामह भीष्म पितामह भगवान में ही उनका जो है ज्योतिमयी स्वरूप निकला और भगवान में ही समाहित हो गया। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कहे पितामह ने किया। इधर इधर युधिष्ठिर ने अपने विरोधियों का नाश करके भाइयों को राज्य सौंप दिया। क्यों? क्योंकि जब जो है पितामह की देहावसान हो गया, उस समय कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिका जाने के बाद जब जाने लगे द्वारिका, उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज अब अपना राज्य देखिए, अब मेरा समय हो गया है, मैं जाना चाहता हूं। जब जाने लगे तो अर्जुन ने कहा, हे सखे, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं। द्वारिकाधीश ने कहा, हे अर्जुन, नहीं, आज नहीं, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज नहीं, आज मैं अकेला जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। आज मैं जाना चाहता हूं अर्जुन, आज मेरे साथ कोई मत आओ। क्या देख लिया था? यदुकुल का विनाश। भगवान ने स्वयं यदुकुल का विनाश करवाया है। इसलिए जब अपने कुल का नाश देखे तो प्रभु का भ्रमित हो गए, कहे नहीं, अब जो है मैं अकेले जाऊंगा। ऐसा विचार करके जब अकेले गए तो वहां क्या देखा? उनका पुत्र शांब, क्योंकि शांब बड़ा हठी था। शांब उनका जो पुत्र था भगवान नारायण का, कृष्ण का, बड़ा हठी था। वो भगवान कृष्ण से ही द्वेष कर लिया था और उसको मुनियों का श्राप भी मिला था, क्योंकि वो जब द्वारिकाधीश राजा बन गए तो उनका पुत्र जो था, देखो जब अति होगा तो कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, न धन का, न स्वरूप का, न मद का, किसी का नहीं। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने देखा कि बहुत यदुकुल में मेरा राज्य बहुत फैलता जा रहा है और यदुवंशी अपने कार्य से च्युत होते जा रहे हैं। देखो कार्य से च्युत हो गए तो हमने कहा ना, आप नष्ट होना प्रारंभ हो जाओगे। उस समय ऋषि महर्षियों का वो लोग यदुकुल के जितने भी बाल लोग थे, बाल गोपाल, वो क्या करने लगे? ठहाका मार के हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। वहां पर एक ऋषि बैठे थे, शाम जाता है, कहता है, ऋषिवर आप बहुत बड़े महात्मा बनते हो ना, सबको कुछ न कुछ बताते हो ना, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या होगा, बताओ। धोती को उड़ा करके, धोती को स्वयं नारी बन करके ओढ़ लिया और पेट में अपने रुमाल बांध करके चले गए ऋषि के पास। बोले ये बताओ कि मुझे क्या होगा। सभी दोस्त उनके खड़े थे, सांब के, कहा हाँ बताओ मेरे दोस्त को क्या होगा। दृष्टि को जो है बंद किया और देखा तो देखा कि कृष्ण के पुत्र शांब ने उनसे मजाक कर रहा है। ऋषि ने क्या कहा? कहा जाओ, तुम जो है ऋषियों का अनादर कर रहे हो, संतों का अनादर कर रहे हो ना, तुम्हारे पेट में मूसल होगा और उसी से तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। जाओ। जब ऐसा कह दिए थे ना, उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण और उनके दाऊ
एक समय ऐसा हुआ ना कि उसका पेट फूल गया, और जब निकाला गया पेट में से तो ये मालूम हुआ कि अब मूसल ही है। तो मूसल को दोनों दाऊ और कृष्ण ने कूट करके समुद्र में फेंकवा दिया कि न मूसल रहेगा न इसकी मृत्यु होगी। लेकिन यह बता दिया था कि देखो, अगर कोई भी मदिरा का पान अथवा मद में उन्मत्त हुआ उसी समय मैं अपने यदु कुल का नाश करवा दूंगा। उस समय अपने मित्रों के सहित कृतिवर्मा सांब के मित्र थे, इनके परिवार के ही कृतवर्मा था, वो साथ में बैठा हुआ था और दो मित्र और बैठे हुए थे। उन लोगों ने मदिरा को ले आए, पान करने लगे। उसी समय दुर्योधन की कन्या से विवाह हुआ था। सांब मतलब भगवान कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ था, सांब का दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्योधन की कन्या का क्या नाम था? लक्ष्मणा। उसकी कन्या से भगवान के पुत्र का सांब का विवाह हुआ था। सांब की पत्नी लक्ष्मणा आई, कही कि ये क्या कर रहे हो? पिताश्री ने कहा है कि मदिरा यहां पर लाना सख्त मना है और तुम पान करने के लिए जा रहे हो। डांट करके फटकार करके लक्ष्मणा को भगवान भगा दिया। भगवान जब आए बोले कि सांब ये क्या कर रहे हो? पहले तो दाऊ भैया आए, कहे मैंने मना किया था कि जब भी ऐसा कोई करेगा तो मैं अपने हल से उसका नाश कर दूंगा। तुम्हें भय नहीं? कहे भय किसको होता है? तुम भय किसको दिखा रहे हो? मुझे मतलब एक राजा के पुत्र को, मेरा पिता तो राजा है, मंत्री है ना मान लो, तो उसका पुत्र वैसे ही करेगा। अहंकार बढ़ गया तो सांब को भी ऐसे बढ़ गया था। उधर से कृष्ण लौट के आए, कहे तुम मेरे दाऊ का जो है अपमान कर रहे हो। तो सांब ने उनको भी जब बुरा भला कहना प्रारंभ किया तो भगवान समझ गए अब मुझे जाना है, अब मेरा यहाँ काम हो चुका है। भगवान ने स्वयं अपने यदुकुल का नाश किया और स्वयं जो है यदुकुल के नाश करने के बाद भगवान कहे अब अंतिम समय आ गया है। वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, एक बहेलिया आया, बाण मारा, उनके पैर में लगा, जबकि वो तो परमात्मा है। सोचो क्या किसी के करने से हो जाएगा क्या? हम परमात्मा को खिला देते हैं। अगर हम 1.25 किलो लड्डू, 500 किलो लड्डू अगर उनके सामने रख दें और हम कह दें मुझे करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, तो क्या परमात्मा को खिलाने वाला कोई पैदा हुआ है क्या? परमात्मा में को खिलाने का पुरुषार्थ मुझ मनुष्य में है क्या? नहीं। किसमें है? क्या उनके भक्त में ही है। वो आधा चावल सुदामा के तरह एक चावल में 2 टुकड़ा भी करके नारायण को दे देगा तो उनकी तृप्ति हो जाती है। लेकिन कोई अगर अहंकार से कह दे तो वो नहीं खिला पाएगा। परमात्मा को कोई मार सकता है? स्वयं नहीं, लेकिन स्वयं वो उनके ही बाण से, आगे कथा कल बताएंगे कैसे उनके बाण पैर में लग गया और उनको वो परम गति को स्वयं अपना शरीर छोड़ करके चल दिए। जब जाने लगे तो वहां अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने देखा अरे कन्हैया यहाँ, कहे अर्जुन हे मित्र अब मेरा अंतिम समय हो गया, देखो एक काम करना तुम। नहीं नहीं अंतिम समय कैसे? कहने ये काम करो, द्वारिका में जितना द्वारिका वासी हैं उनको ले करके
अर्जुन को रहा नहीं गया, जब कृष्ण वहां से चले ना तो वो भी रथ पर चल दिए। कृष्ण इतने बेचैन क्यों हैं आप, मैं भी जाऊंगा। जाकर देखते हैं तो सारे यदुकुल नष्ट हो चुके हैं, कृष्ण बचे हैं, उनके पांव में तीर लगा हुआ है, हाथ जोड़े अर्जुन खड़े। कन्हैया ये क्या हुआ, माधव ये क्या हुआ, हे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने कहा, हे मित्र एक काम करो, जितना भी द्वारिका में रहने वाले बचे हैं लोग और जो स्त्रियां बची हैं उनको लेकर के तुरंत यहाँ से अपने नगर हस्तिनापुर भाग जाओ, जल्दी चले जाओ, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि द्वारिका डूबने वाली है, नष्ट होने वाली है। उस समय देखो जब भगवान चले जाते हैं ना, अर्जुन लेकर के चलते हैं, बीच में मिल जाते हैं पहेलिया, और अर्जुन ने सोचा कि इन सबों का मैं रक्षा कर लूं, बाण संधान कर रहे हैं, बाण आ ही नहीं रहा है। देखो जब नारायण आपके पास थे तब तक आपके पास बल है, पुरुषार्थ है। ये क्या है, नारायण जो हम लोग बोल ले रहे हैं, ये प्राण, ये वही है। ये निकल जाए तो आप कुछ करके दिखाओ जरा सा, नहीं, वो पुरुषार्थ वो नारायण है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। बहेलिया के लिए बाण संधान कर रहे हैं, जो मंत्र पढ़ते थे बाण आ जाता था, आज वो बाण आ ही नहीं रहा है। परेशान अर्जुन, अरे ये क्या हो रहा है। इन केन प्रकारेण वहां से भाग करके हस्तिनापुर आते हैं, जितना धन लिए रहते हैं ना, सारा धन जो है वहां के बहेलिया जो थे जंगल के लुटेरे लूट कर लेके चले जाते हैं। और वहां जब युधिष्ठिर के पास आते हैं, सारा समाचार बताते हैं कि अब तो नारायण गए, समझ गए, कहे कुछ कहवाए हैं, कहे नहीं, इन लोगों को हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए कहा कि इनको लेके जाओ, इनके देखो। अच्छा, तो युधिष्ठिर समझ गए, अच्छा तो चलना है अब।